गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन प्रयास के द्वारा गरीब, असहाय एवं विकलांगों को कड़ाके की ठंड से राहत हेतु कंबल वितरण बरहज में किया गया। जन कल्याण की भावना से सामाजिक प्रयास संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कर रही है कार्य। जिस कौम को अपना इतिहास नहीं पता है वो अपने सुंदर भविष्य की कामना कभी नहीं कर सकते हैं। एक अनसुना इतिहास विदेशी मेहमान फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं धनराज मोशन पिक्चर, सूरत, गुजरात। हमारे जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने वाङ्मय हैं, इसे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम इस समय मौजूद हूँ बरहज देवरिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पर धर्म कर्म से लेकर के हर प्रकार के कार्यों को संपादित करने में यहाँ के लोग सदैव तत्पर रहते हैं। तो हम आपको बताते चलते हैं कि मैं इस समय गणेश मैरिज हॉल में हूँ, जहाँ पर आपको बताते चले कि आज यहाँ प्रयास संस्था के द्वारा, सामाजिक संस्था है प्रयास, जिसके द्वारा 2016 की साल से अनेक कार्य होते रहते हैं और अनेक कार्य किए जाते हैं। इसमें गरीब लोगों की सहायता हर संभव प्रयास करते हुए सामाजिक प्रयास सामाजिक संगठन के द्वारा किया जाता रहा है। तो आज प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर स्त्री, पुरुष और महिलाएं मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, जो कई गाँवों से बरहज के नज़र के आसपास के जितने दूर दराज गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भारी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर भारी संख्या में स्त्री, पुरुष और महिलाएं मौजूद हैं, जो पारा इस समय 8 से 10 या 12 की डिग्री सेंटीग्रेड का न्यूनतम तापक्रम हो चुका है। लेकिन भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और इस खास अवसर पर प्रयास सामाजिक संगठन के द्वारा यहाँ पर पत्रकार बंधुओं का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं, आगे की जानकारियाँ भी देंगे कि इंटरव्यू में लोगों ने क्या अपने मंतव्य दिए। इस समय हम बरहज में मौजूद हूँ। आज प्रयास सामाजिक संगठन के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में नगर के आस पड़ोस के भारी संख्या में गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित करके उनको एक सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार से सामाजिक संगठन होने का एक अच्छा मनोरथ कार्य करती हुई प्रयास अपने प्रयास में लगी हुई है। तो इस कड़ी में आज हमारे बीच में उनके सदस्यगण, उनके कार्यकर्ता और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो इस कड़ी में क्या कहना चाहते हैं। अपना नाम, परिचय और आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। कटेश्वर प्रसाद राजभर, मैं प्रदेश प्रभारी प्रयास सामाजिक संगठन का हूँ और थोड़ा सा मुझे अनुभव हुआ है कि बरहज नगर का काम मैंने अपने साथी बाबू दुर्गा सिंह भाई, हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री प्रकाश जी, उनके साथ हम लोगों ने मिल के काम किया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और यहाँ के बरहज नगर क्षेत्र के लोग हम लोगों का बड़ा सहयोग किए और उस सहयोग के माध्यम से लगभग हम लोग 500 कंबल गरीबों को, जो आवश्यकता के अनुसार उनको चाहिए इस ठंडक में, उनका हम अपने समाज से सेवा किया संगठन से। और उसके बीच में सबसे खुशी की बात थी कि माननीय अध्यक्ष, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रणजीत सिंह जी पूरी टीम के साथ उपस्थित थे और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रम किए और करने के बाद समाज के लिए और भी आगे हम मन बनाए हैं कि अगर कोई बच्चे पढ़ने में असमर्थ हों, गरीब हों, विद्यालयों में जानकारी करके हम उनको पढ़ाने का भी प्रयास के संगठन के द्वारा करना चाहते हैं। आप पहले से ही गरीब, वंचित और असहायों की मदद के लिए पहले से आप अग्रसर रहे हैं। इसके लिए प्रेरणा प्रयास संगठन को लाने का भी श्रेय आपको जाता है। तो कैसे आई प्रेरणा? ये प्रेरणा आई कि मैं जा रहा था इलाहाबाद और आजमगढ़ में नेकी का बॉक्स का लगा हुआ था प्रयास का। मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो असली सेवा कार्य ही है। उसके बाद हम लोग नेकी का बॉक्स खोले अपने बरहज बाज़ार में और बरहज नगर के लोग इसके पहले एक साल हम लोग 300 कंबल हंसी मजाक जैसे हो वैसे बीच में बात किए लोग दिए और हमने जनता की सेवा की। इस बार हम लोग लगे हैं और पूरा बरहज नगर क्षेत्र हम लोगों का साथ दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं भाई साहब कि वो जानते हैं प्रयास संगठन के कार्यकर्ता हैं,
तो पूछ करके हम लोगों को घर पैसा पहुंचा देते हैं, कंबल पहुंचा देते हैं। अगली प्रयास क्या रहेगी? अगला प्रयास हमारा यही रहेगा कि जो भी सेवा कार्य होगा समाज के लिए हम तैयार रहेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं, अपना नाम और परिचय। दुर्गा सिंह नाम है हमारा। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रयास संगठन के जी जी जिले का प्रभारी हैं। जी और हम लोग हर साल जो है इस तरीके का कार्यक्रम करते रहते हैं। जी जी और बीच बीच में जो भी हमसे मदद हो, हमारी लकड़ी की बैंक है, लकड़ी की दुकान है, जी जी लकड़ी का भी महीने में 2-3 लकड़ी तो हम फ्री दे देते हैं। जी जी जी, जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनके लिए निःशुल्क देते हैं। आगे भी प्रयास रहेगा? आगे हरदम प्रयास है। हम लोग बचपन से जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 2-3 बच्चों को अपने साथ पढ़ाया करते थे, उनकी फीस हम लोग इकट्ठा करके दिया करते थे। हम लोगों का शुरू से ब्लड में है हम लोगों का सहयोग करना। जी हाँ, यहाँ पर देखा आपने, अत्यंत सराहनीय कार्य है। प्रयास के जरिए जो किया जा रहा प्रयास, जो गरीब और असहाय लोगों की मदद और एक प्रेरणा स्वरूप है, जिससे अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम कैमरामैन को कहना चाहेंगे सभी लोगों को आप ज़रा एक बार सभी को पेनिंग करके शॉट ले लें कृपया, कि यहाँ इस समय हमारे मौजूद हैं प्रयास सामाजिक संगठन के सभी कार्यकर्ता भी हैं, लोग मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी अथक मेहनत करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु रात दिन मेहनत की है और इस कार्यक्रम को सफल पहुंचाने तक इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अतः इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हुई और इन भूमिका के साथ में इन भी अत्यंत सेवा और परमार्थ के कार्य के योग्य हैं। कैमरामैन मोहन प्रसाद के साथ में रामलखन साहनी, सूरत भूमि, बरहज, देवरिया। आज में क्या कहना चाहेंगे? सर, समाज में जो समाज को जो शायर पैगाम देता है, साहित्यकार समाज का एक दर्पण होता है जी। और सरकार को भी वो दिशा देता है। जैसे दिनकर निराला है, इन लोगों ने समाज को, राजनीति को भी दिशा दिया है। राजनीति जब लड़खड़ाती है सर, तब शायर गीतकार उसको संभालता है और शायर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समाज का वो दर्पण होता है। तो प्रयास के दृष्टिकोण से सर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रयास से लोगों को जुड़ना चाहिए। मैंने इसलिए लिखा कि गर्दिशों का रुख हर्षोल्लास से बदलेंगे, गर्दिशों का रुख हर्षोल्लास से बदलेंगे, राष्ट्र की तकदीर हम प्रयास से बदलेंगे। फिर मैंने पुनः से लिखा कि तन मथुरा मन काशी हो जाएगा, तन मथुरा मन काशी हो जाएगा, प्रयास से जो भी शख्स जुड़ेगा वो उल्लासी हो जाएगा। फिर मैंने इससे लिखा कि नेकी करके दरिया में डाल देता है हमारा प्रयास संगठन, कि आए दिन नेकियां हैं, निरंतर नेकियां कि नेकी करके दरिया में डाल देता है। जमाना प्रयास की मिसाल देता है जी जी कि जिंदगी में सबके लिए उपकार जरूरी है और ईश्वर का तकाजा है, परोपकार जरूरी है, परोपकार जरूरी है। धन्यवाद सर। बहुत कम शब्दों में उन्होंने गागर में सागर भर दिया। आप लोग का क्या मन है, आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि प्रयास के सामाजिक संगठन में यहाँ पर एक से एक महारथी मौजूद रहे और अंत में शायराना अंदाजों में उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी है देश के लिए, समाज के लिए और आज के इस बदलते वातावरण को समझने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहन के साथ में रामलखन साहनी, सूरत भूमि। इस समय हमारे बीच प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और इस घड़ी में उनसे भी हम उनके मंतव्य जानना चाहेंगे कि उस घड़ी में क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। आप इस पावन घड़ी में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। रणजीत सिंह, केंद्रीय अध्यक्ष प्रयास सामाजिक संगठन। प्रयास सामाजिक संगठन भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल करके समाज का दुख दर्द बांटने का प्रयास करेंगे। हमारे स्लोगन है, जो वंचित हैं हम उनके लिए चिंतित हैं, जो आपकी भूख है उसी से हमें तकलीफ है। प्रयास सामाजिक संगठन के साथी निरंतर बिना किसी हमारी सच्चाई ही हमारी अच्छाई है, बिना किसी स्वार्थ के हम समाज की सेवा करते हैं और तमाम ऐसे लोगों को जिनके अंदर इस तरीके की दर्द है, पीड़ा है, हम निरंतर खोजते रहते हैं। और संगठन हमारा आजमगढ़ ज़िले से स्टार्ट होकर के 18 ज़िले और 4 प्रदेश में इस समय कार्यरत है। उसी क्रम में आज देवरिया में हमारे कटेश्वर राजभर जी, दुर्गा सिंह जी और श्री प्रकाश पाल जी, तमाम लोगों के सौजन्य से आज यहाँ बहुत बृहद कंबल वितरण का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह का तमाम नगरवासियों ने संगठन के साथियों के कार्य को देखते हुए भरपूर सहयोग किया और आज का 500 कंबलों का वितरण यहाँ पर किया गया है। आगे भी प्रयास का प्रयास जारी रहेगा। जय प्रयास, जय भारत। जैसा कि आपने अभी बोला कि हमारी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हालांकि आपकी राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है, लेकिन भ्रष्टाचार की बात करेंगे और भ्रष्टाचार की बात होती है तो इस समय के मौजूदा हालात को देखते हुए
इस सामाजिक संगठनों पर क्या राजनीतिक असर पड़ सकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ जाने पर? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, जब हमारा संकल्प है कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, तो हम बिना राजनीति में जाए ही हम लोगों को अपनी कड़ी मजबूत करके इसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। और आजमगढ़ ज़िले से हम लोग भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए 18 घूसखोरों को एंटी करप्शन CBI से जेल भी भिजवाने का काम किए हैं। तो भ्रष्टाचार पे अंकुश भी हमारी संस्था लगाती है और हम निरंतर सेवा भाव की दृष्टि से उतरे हैं और सेवा भाव ही करते रहेंगे। यानी सामाजिक संगठन होने के साथ साथ में आप भ्रष्टाचार और राजनीतिक गतिविधियों से भी थोड़ा थोड़ा सरोकार रखते हैं। राजनीति के बिना तो देश ही नहीं चल सकता है, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि हमारे जो मतलब पदाधिकारी हैं, हम लोग किसी राजनीति में नहीं जाएंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। राजनीति, चूंकि बिना राजनीति के देश भी नहीं चलता है, तो अच्छे लोग राजनीति में जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी कोई मंशा नहीं है। वो हमारे संगठन से हमारा गैर राजनीतिक है। मान लीजिए वो संस्था से हट करके वो अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमारा बाउंडेशन, किसी के पर्सनल पर कोई दबाव नहीं है। यहाँ पर आपने देखा और सुना, समझने की कोशिश किया होगा आपने कि बिना राजनीति के भी सामाजिक संगठनों को चलाया जा सकता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है। सिर्फ जोश और इरादे पक्के मजबूत होने की ज़रूरत है। तो प्रयास संगठन इस मामले में भी कहीं न कहीं से अपनी भूमिका अदा करने वाली है आने वाले समय में, और कर भी रही है। कैमरामैन मोहन प्रसाद के साथ में मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि, बरहज, देवरिया, उत्तर प्रदेश।